क्या हुआ जब महाविष्णु यूनिवर्स से ही गायब हो गए और जाते हुए पता है उन्होंने किसे चुना? आओ बताता। काकभूषणी खड़े हुए बस ये सोच रहे थे कि प्रभु ने मुझे ही क्यों चुना। उनके भीतर प्रश्नों का पहाड़ उमड़ पड़ा। मैं कैसे, मैं ही क्यों, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर रहा है। सभी कल की अवतार मारे जा चुके हैं। वे धीरे से भूमि पर बैठ गए। एक्चुअली वो विष्णु जी से प्यार बहुत करते थे। उनकी वाणी, उनका स्नेह, उनका अटल विश्वास, सब कुछ एक एक कर उनके भीतर गूंजने लगा। तभी महादेव की गंभीर वाणी सुनाई दी। वत्स श्री हरि की चिंता मत करो, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। नारद जी पूछते हैं क्यों? क्योंकि वह विष्णु है। तभी काकभूषणी को विष्णु जी की कही बात याद आती है। उन्होंने एक बार विष्णु जी से पूछा था, यदि आपका और महादेव का युद्ध हो तो कौन जीतेगा? तब उन्होंने कहा था, यदि महादेव पूर्ण शक्ति से युद्ध करे तो मुझे कठिनाई अवश्य हो सकती है, पर जीतूंगा तो मैं ही। आने दो उन्हें। काकभूषणी कहते हैं, महादेव नाराज ना हो, वो तो ऐसे ही है, यू नो हिम। पर उन्होंने कहा था विष्णु को विष्णु के अतिरिक्त कोई पराजित नहीं कर सकता। ये घमंड नहीं, संकेत था। अचानक काकभूषणी की आंखों में प्रकाश कौंध उठा। विष्णु को केवल विष्णु ही, उनके भीतर कुछ जुड़ने लगा। एक योजना, एक संभावना। वो नारद से पूछते, क्या सारे कल की अवतार का युद्ध हो चुका है? वो कहते हैं हाँ। सब मारे जा चुके हैं? वो कहते हैं हाँ। क्या कोई ऐसा ब्रह्मांड है जहाँ युद्ध हुआ ही नहीं? और वो कहते हैं हाँ। स्ट्रेंज, इसमें कली बिना युद्ध के जीता हुआ है। कल की अवतार इसमें आया ही नहीं है शायद। काकभूषणी तुरंत महादेव की ओर मुड़े। प्रभु, क्या उस लोक में श्री हरि ने अवतार लिया है? आप और वो है तो एक ही शक्ति, आप ही इसका ज्ञान दे सकते हैं। महादेव ने नेत्र बंद किए। क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड उनके ध्यान में समा गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ वत्स, श्री हरि उस लोक में अवतरित हो चुके हैं, परंतु किसी दिव्य शक्ति के साथ नहीं, एक सामान्य मनुष्य के समान, अत्यंत दुर्बल मनुष्य के रूप में, जिसे यह भी ज्ञात नहीं कि वह स्वयं विष्णु अवतार है। काकभूषणी मुस्कुराते हुए बोलते, डैम नारायण, उन्हें पहले से पता था अभी जो हो रहा है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा अवतार भेजा, क्योंकि यदि उसमें तनिक भी शक्ति या साहस होता तो वह धर्म के लिए युद्ध करता और मारा जाता। काकभूषणी सोच चुके थे कि उन्हें क्या करना है। वह उस लोक में आखिरी बचे कल की अवतार के पास जाने का फैसला करते हैं। नारद कहते हैं, मैं भी साथ चलूंगा। तभी महादेव देखते हैं, थोड़ी मदद और लगेगी तुम्हें, इन्हें भी ले जाओ। और हाँ, वहाँ सिर्फ विष्णु ने अवतार नहीं लिया है, उसे भी ढूंढ लेना। महादेव बैठकर विष्णु जी को याद करता है। वहीं दूसरी तरफ शुरू हो जाता है खेल, क्योंकि ब्रह्मांड की नियति टिकी थी अब 4 योद्धाओं पर।